वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और पंजाब हुकूमत ने एक तो अहम पेशरफ की हुई है कि जीएचक्यू केस में जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया, और जो केस है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब जो एफआई है वो खान साहब के साथ सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से मुबैना रियासत मुखालिफ जो मवाद है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन खान साहब ने बहुत सारे सवालों के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखी। असल मामला क्या है या थोड़ी सी इनसाइट न्यूज लेने की कोशिश करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नुसरत साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो पंजाब हुकूमत ने अचानक जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है ये वापस लिया है, अब केस एटीसी में जाएगा, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी? आपकी आवाज कट के आ रही है मेरे पास। आई एम सॉरी। जी, मेरा सवाल आप तक पहुंच रहा है? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट बस मैं आया है ये उसके बाद से। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जीएचक्यू केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो वापस लिया गया है हुकूमत की जानिब से, इस पर आपका कमेंट? जेल नहीं समझ आई मुझे बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो पेशरफ हुई है जीएचक्यू हमला केस में, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 जी, अब आई है, हाँ जी। जी, जेल जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो वापस लिया गया है, केस अब एटीसी में जाएगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या राय है, ये क्यों वापस लिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से अचानक? एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएगा, अब आप ये कह रही हैं? मेरा सवाल हेलो। आप नहीं सुन पा रही हैं? मुझे आवाज आ रही है आपकी, लेकिन पूरी तरह मुझे समझ नहीं आ रहा कि केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में वापस जाएगा, ये कह रही हैं आप? अगर मेरा ये सवाल नहीं आप सुन पा रही तो मैं आगे बढ़ लेती हूँ। जो एफआईए की जानिब से मैम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, खान साहब बहुत सारी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खामोशी की वजह क्या है? देखिए, खामोशी की वजह एक तो ये भी हो सकती है ना कि अ, वो इसलिए नहीं जवाब दे पा रहे होंगे कि अगर वो कोई इस तरह की बात कर देते हैं जो कि उनको उसके ऊपर खामखा पकड़ लिया जाए। पहले भी आपको पता ही है कि 9th में हुआ नहीं है, उसको जबरदस्ती करवाया गया है। जिस तरह 911 किया गया था, और पूरी दुनिया के मुसलमानों की उसके बाद से आज तक हालत समरी नहीं है, इसी तरह हमें यहाँ पे 9th में फंसाया गया। तो इसके लिए बहुत कॉशियस होना पड़ेगा खान साहब को। जो भी जवाब दे रहे होंगे वो उनको चाहिए कि हम्म। बहुत तसल्ली से सोच के, या उनसे टाइम लें कि मुझे इतना टाइम दे, हम्म। मैं इसके बाद सोच के आपको बताऊंगा कि ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था, क्या। तो ये वाली चीज है मेरा ख्याल में। तो वो बहुत केयरफुल है इस सिलसिले में, उनको और केयरफुल होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बात की नहीं जाती तो वो दोबारा पकड़ी जाती। मुझे आवाजें आ रही हैं आपके लोगों के बीच में। हेलो, जी, मुझे लग रहा है नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नईम करीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमें इन्होंने ज्वाइन किया, इनसे भी तमाम सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया नईम करीम साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जी थैंक यू नुसरत थैंक साहिबा यू। की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, क्या कमेंट करेंगे पूरी सूरत हाल के ऊपर? लेकिन पहले मुझे ये बताएगा, ये जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है, जो जीएचक्यू हमला केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है वापस लिया गया है, ये अपनी सियासी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए किया गया है? असल में मैंने ज्वाइन बाद में किया है, मुझे बीच में जो डिस्कशन हुई है उनका पता नहीं चला। जो भी डिस्कशन है। और हेलो। जी जी, आप तक में हमारी आवाज जी पहुंच रही मुझे है, सुन। लाइव में प्रोग्राम में, फरमाइएगा। जी जी। मुझे अभी रात को ना जो आपका क्वेश्चन है जो पंजाब गवर्नमेंट वाला है उसके हवाले से, तो मैं आपको मेरा यही कहूँगा सवाल कि ठीक है, जो अभी आप मुफाद। तक जी मुझे मुझे ये जी। बताएगा, एफआईए एक्टिव है इस वक्त, और खान साहब से जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और ट्विटर अकाउंट कौन यूज कर रहा है? खान साहब ने इस पर खामोशी इख्तियार किए रखी है, क्यों जवाब लेकिन नहीं दे पा रहे? इस पर खामोश है खान साहब, क्या वजह है? देखिए, ट्विटर अकाउंट उनकी फैमिली के पास, ये आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है, उनकी पार्टी वालों को भी पता है, क्योंकि पार्टी के पास तो नहीं है, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है। उनकी जो फैमिली के लोग हैं या उनकी जो बहनें हैं या उनके जो भांजे थे उनके पास थे, इसीलिए उनके ऊपर भी रेड हुई थी, उनको भी इसीलिए पकड़ा गया था और इसीलिए सारी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, क्योंकि एक तो ट्विटर अकाउंट उनके पास है, दूसरा सोशल मीडिया पे वो एक्टिव थे ज्यादा, और वो ही उसके लिहाज से सारे जो है ना बातें कर रहे हैं। तो मेनली रीजन तो वही हम्म। थी उनको बीच में इन्वेस्टिगेट करने की भी। तो अब उसमें खान साहब की खामोशी तो इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। खामोशी क्यों है? इसलिए कि उनको अब पता है कि उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, उसके ऊपर क्या चल रहा है,
वो सब आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। ट्विटर अकाउंट पे एक बंदा तो है नहीं है, मिलियन लोग उनके फॉलोअर्स हैं जिनको कर रहे हैं उसके ऊपर, और उसके हिसाब से उन्हीं के फॉलोअर्स के पेज के ऊपर जो है ना, आपको पता नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इनका सीपीआई वालों का, और वो इसीलिए जो है उनका नैरेटिव जो है वो उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो था। तो बात तो यही ना कि अब वो अच्छा, ये भी नैरेटिव के ऊपर अगर बताइएगा क्या जाएंगे। क्या इत्तलात है जो एफआईए है। खान साहब तो बहुत सारी जो बातें हैं उनका अभी इस वक्त वो जवाब नहीं दे रहे हैं। एफआईए के पास जो है वो बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद होंगी, अभी तक पब्लिक नहीं की जा रही हैं। आप क्या बताएंगे? आपके पास भी इनसाइड न्यूज आई एम श्योर होगी। एफआईए अकाउंट की जो टेक्निकल तफसीलात हैं जैसे कि आईपी लोकेशंस वगैरह, इन तक अभी रसाई मुमकिन हो पाई है, मिल चुकी हैं? फर्दर मीडिया पे आएंगी ये डिटेल्स? देखिए, बहुत एफआईआर अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, एक अदारा है, एक पाकिस्तान का एक बेस्ट अदारा है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैं नहीं समझ पाता कि इतनी जल्दी बहुत सारी चीजें जो है वो स्क्रीन पे आएंगी या मीडिया पे आएंगी। जब तक वो कंप्लीट रिपोर्ट नहीं उनके सामने आ जाती, जब तक वो चीजें जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाती, ये सबूत नहीं मिल जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज तो कोई भी नहीं आने देंगे। वो खुद एफआईआर को ग्रहण कर रही है, साइबर क्राइम के अंदर भी ग्रहण कर रही है कि कोई भी जो है फेक न्यूज जो है मीडिया पे ना आए। मैं समझता हूँ कि अभी बिफोर टाइम है कि मैं भी इस पे कमेंट करूं, जब तक कोई चीज नहीं आती सामने, और जब तक मेरी पार्टी की तरफ से कोई मौकफ नहीं आता। आपको पता, अभी तक हमारी तरफ से भी किसी ने भी कोई ऐसा मौकफ नहीं दिया है कि जिसके ऊपर मैं भी स्टैंड ले सकूं, मैं बात कर सकूं। मेरा सारा ख्याल यही कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और इस पेपर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो लीगल इन्वेस्टिगेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें उनका राइट बनता है किसी पे जवाब देना चाहें और किसी पे जवाब ना देना चाहें। तो रिपोर्ट तो एफआईआर ने देनी है फाइनल जो भी है, और जैसी आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी, फिर हमारे पास आएगी, आपके पास। मैं कल वेट करना चाहिए हमें इसके बारे में। हम्म। जी। जी। अच्छा नुसरत फारिद साहिबा, आप ही बता दीजिए कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है वो कौन यूज कर रहे हैं? बताने में तो वैसे कोई कबाहत नहीं है, खान साहब जो है वो नहीं बता रहे हैं। तो मुझे कैसे पता होगा? मैं कौन सा पीटीआई की कॉर्पोरेट हूँ या मिनिस्टर हूँ या कोई और चीज हूँ? मैं तो एक आम सी जी। एमएलए हूँ जिसका, और कराची में बैठी हूँ। आपको पता है सारी चीजें तो वहां पे होती हैं जो कुछ भी हो रहा होता है, तो मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सिर्फ खान साहब, इमरान खान नाम देखती हूँ और मैं या जो बहुत देख। सारी बातें पता होती हैं लेकिन बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं पता मुझे, ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं तो पता। फिर अच्छा, वैसे खान साहब क्यों नहीं बता रहे हैं? इसमें क्या हिकमत क्या हो सकती है वैसे? आपको आपको पता है ना वो एक क्यों एक एक इतने ज्यादा प्रोसीजर कॉन्शियस है है? मैम, एक प्रोसीजर है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर कुछ देखिए, इसमें खुफिया रखने की प्रोसीजर मेरी अगर मेरी आसानी के लिए कि अगर ना ना, बात ये नहीं है, बात ये नहीं, बात ये है कि प्रोसीजर है, और क्या हम समझते हैं कि प्रोसीजर फेयर है? जिस चीज में हमें फंसाया गया है 9 मई का, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की, तो वो क्या फेयर है? उसमें जो मुकदमे चले जिसमें लोगों को 10-10 साल की, 20-20 साल की, और कोई मर भी गया उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया, मिलिट्री में मुकदमे चल रहे हैं, वो सब क्या फेयर है? तो अदालतें 26वीं तरमीम के बाद कौन सी अदालत रह गई है जिसको आप कहें कि हाँ वो बहुत फेयर काम करिए? लेकिन उसके बावजूद खान साहब हमेशा यही बात करते हैं, इमरान खान साहब, कि मैं अपनी अदालतों से ही इंसाफ दूंगा। इसीलिए वो कोई भी चीज इस तरह नहीं उल्टी पुल्टी बोल रहे होते कि जो कि किसी और के लिए मुश्किल हो जाए। अब अगर फर्ज करें ये पाकिस्तान से चल रहा है, तो मुझे बताइए कि ये जाके उसको पकड़ नहीं लेंगे? फिर कितना मारेंगे, कितनी फेंटी लगाएंगे? आपने इमरान रईस का हाल अच्छा, देखा? इसका नुसरत फारिद साहिबा एक तासुर ये भी है कि चीजें खुद कंट्रोल की जा रही है, लेकिन सिर्फ ये तासुर नहीं देना चाहते, बराह रास्त एतराफ नहीं करना चाहते, ये भी समझा जा रहा है। नहीं, देखें, बात ये है ना, इतराफ वहां पे करे जहां पे कोई सुन ले आपकी बात, कोई समझ ले आपकी बात। जब आपने एक ब्लाइंड शीट अपने आगे लगाई हुई है कि पीटीआई बदलाव, पीटीआई बैड पीपल, पीटीआई है, आपने झंडा उठाया आपको सजा मिलेगी, आपने पीटीआई का नाम लिया आपको सजा मिलेगी, सॉरी, तो उस सूरत जी में नुसरत आप साहिबा, कैसे बात बता मुकम्मल आपकी हो। सकते? बात तो ये है ना कि आप उस वक्त बताएं जब आपको तसल्ली हो कि जब आप बता देंगे तो चीजें स्मूथ चलेंगी। वैसा नहीं है, बहुत मार पड़ती है, बहुत। अच्छा, ये खान मैं साहब को सिर्फ वीडियो लिंक पर ही क्यों पेश किया जा रहा है? माजी में भी हमें ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े सियासी केसेस हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वो जेल में गए हैं, मुल्जिमान बार बार अदालत में आए हैं। अच्छा, ये मेरा सवाल वैसे दोनों के लिए होगा, लेकिन नुसरत साहिबा पहले मैं इस पर आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, खान साहब को तो गायब किया हुआ है पिछले 2 साल से। 777-78 दिन हो गए। उस आदमी की शक्ल नहीं देखी जा सकती, उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती, उसको ऑडियो वीडियो पे नहीं कोई लेके आ सकता। एक तस्वीर लीक हुई थी और तबाही मच गई थी, पूरे पता नहीं कितने लोग नाहे कर दिए गए थे, जॉब से निकाल दिए गए थे, पता नहीं क्या क्या किया गया था।
तो उस सूरत में अगर वो कह रहे हैं कि वीडियो कॉल की जाए, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि आस्ता आस्ता लोगों को भी आदत हो उनकी, क्योंकि लोग भूल गए हैं खान साहब की शक्ल देखना। जाहिर है हम सारे के सारे वहीं पे खड़े हैं, जिन्होंने जाना था वो जा चुके, लेकिन जो लोग खड़े हैं हमने उनको देखा नहीं है, पिछले 778 दिनों से हमने उनको देखा नहीं है। तो लोग देखना चाहेंगे, अगर वो वीडियो कॉल के थ्रू आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या किसी किसी सियासी कैदी का इस तरह जेल के अंदर ट्रायल हुए? और एक ट्रायल नहीं, मेरे ख्याल में 200 ट्रायल उनके हुए। तो जेन्युइन है ये, अगर वो कहते हैं कि मुझे मेरा लिया जाए इस तरह, मुझे ऑडियो या वीडियो पे लिया जाए कॉल पे, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। नहीं करीम साहब, आप बताइएगा, वजह सिक्योरिटी है, अवामी रद्द-ए-अमल से बचना है, कैसे इस बात को डिफेंड करेगी हुकूमत? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है इस हवाले से, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट की इस परमिशन को देना, कि स्पेशली देखिए इससे पहले नहीं हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब नहीं के ये साथ आया, जिस अगर तरह देखे नहीं, ये तो अगर ट्रायल उनकी उनके डिमांड हुए है हैं। तो फैसिलिटेट करना तो तब होगा, अगर ये उनकी डिमांड है तो फैसिलिटेट तब किया जा रहा है, अगर उनकी डिमांड नहीं है तो फिर तो ये फैसिलिटेट करना नहीं हुआ। देखें, बात है कि अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इसी तरह कोई एक हेयरिंग थी, उसको ऑनलाइन लिया गया। आपकी पता कल या परसों की बात है, मैंने किसी न्यूज में चैनल में देखा था ये, ठीक है, किसी उसमें थे किसी केस में, तो उनकी हेयरिंग ऑनलाइन। अगर जुडिशरी ने ये एक फैसिलिटी देना शुरू की है जो कि पहले नहीं थी, आपको पता है मियां साहब के जितने ट्रायल्स हुए हैं, चाहे वो लांडी जेल में हुए हैं या वटक जेल में हुए हैं या पिंडी जेल में हुए हैं, वो उन्होंने अदालत में आके किए हैं। ये हमें तो पता है, हम तो ऐसे लगता है जैसे अदालतों में रहते थे। और खान साहब के भी जितने इसके अलावा नुमाइंदों के केसेस आपको पता है अदालतों में, अभी कल भी उनके पीटीआई के लोगों के केसेस जो है अडयाला में तो खान साहब के चल रहे हैं, लेकिन बाकी जितने केसेस लाहौर में चले हैं, मैं खुद देखता हूँ कि इनके पीटीआई के लोग उसमें जाते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी इनकी गैदरिंग होती है, वो जाते हैं, ऐसी कोई पकड़ दकड़ नहीं होती उनको कि वो केसेस के लिए आए हैं, तो ऐसी मैं समझता हूँ पकड़ दकड़ नहीं है। दूसरी चीज, देखिए जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करना खान साहब की भी जिम्मेदारी के अंदर आता था, और अगर आज वो उस पर इतबात कर रहे हैं, इतमाद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं इसी जुडिशियल सिस्टम, इन्हीं अदालतों से मुझे इंसाफ मिलेगा, तो मैं समझता हूँ तो इससे पहले भी सबको, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस रहे, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलता रहा। ये नहीं होता रहा कि अमेरिका की अदालत में आके इनको इंसाफ दिया है, इनको यानी कि इंग्लैंड की अदालत ने इंसाफ दिया है, इन्हीं अदालतों से मियां नवाज, इन्हीं अदालतों से उनको सजा भी हुई थी, इन्हीं से उनको इंसाफ भी मिला था, और खान साहब को भी इन्हीं से सजा हुई, इन्हीं से इंसाफ मिलेगा। देखें जो सिस्टम है, मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें हम रह रहे हैं। मैडम भी इस चीज को उनको रियलाइज करना चाहिए, पता होना चाहिए कि यही सब पे गुजरी है। अब मकाफात अमल की अगर मैं बात करूंगा तो ये बायस बात हो जाएगी, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन जब 3-4 साल के लिए खान साहब आए तो उन्होंने इस सिस्टम को बेहतर ऐसा आइडियलाइज कर लेना था कि हमें आज ये पे गिला ना करना पड़ता। आते थे सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम को ठीक कर लेते, सबसे पहले इंसाफ ले आते, जिनकी पार्टी का नाम ही तरीके इंसाफ है। अगर वो इंसाफ तो इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सके अपने इसके टेन्योर के अंदर, इस्लामाबाद को छोड़ दें, आप पेशावर के अंदर देख लें, केपी के अंदर के देख लें कि तीसरी हुकूमत उनकी चलती जा रही है, कि वहां पे जाके इन्होंने के लोअर कोर्ट सिस्टम जो जुडिशरी या लोअर कोर्ट की, उसको इन्होंने बेहतर कर लिया है क्या? नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ ये इनकी जिम्मेदारी है, ये एज ए अवाम हमारी भी इनसे ये अपील होगी, जो भी यहाँ पे बैठे होंगे हुकूमत में आके लोग, कि आप जुडिशियल सिस्टम को ठीक कर लें, इंसाफ के सिस्टम को ठीक कर लें, इस मुल्क के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे, इससे इस मुल्क के आधे से ज्यादा लोग सुकून की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। तो बाकी खान साहब जो है, उनका जो ट्रायल है वो मेरिट पे हो रहा है, किसी में वो पेश नहीं होना चाहते। आप कह रहे हैं मेरिट पर हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका इदारों पर इस वक्त एतमाद नहीं है, इंसाफ के अमल पर दबाव का तासर तो नहीं होना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने भी 2 दिन रोज पहले कहा कि खान साहब को जो है वो एक और मुकदमे में सजा सुनाने की तैयारी की जा रही है, तो ये जो दबाव का एक तासुर मिल रहा है, ये आप नहीं समझते कि ये नहीं होना चाहिए? देखेंगे, हुकूमतों का इसमें दबाव नहीं होता, इसके अंदर आपको पता है जो जितने भी केसेस हैं, एक केस तो नहीं है खान साहब पे, और इनकी जो बहनें हैं माशाल्लाह वो जाके मिलती रही हैं, और पिछले दिनों आपको पता है इनके जो वकील हैं वो भी जाके मिले, उन्हीं के साथ मिले, इनकी बहनों के साथ जाके मुलाकात हुई, लास्ट वीक की बात है, मैंने देखा। तो मुलाकातें उनकी होती हैं, ऐसा बाकी ये कि कारकुनों से तो नहीं मिल सकते, जैसे इन्होंने कहा कि कारकुनों के भी सामने उनको आना चाहिए। एक बंदा अगर जेल के अंदर है, कैद के अंदर है, तो कारकुनों को तो एड्रेस नहीं कर सकता ना वहाँ के, कि वो एड्रेस भी करे, वो उनको वीडियो के ऊपर खिताब भी करे अल्ताफ हुसैन की तरह इंग्लैंड में बैठ के। मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं। बाकी उनको ट्रायल हो रहा है, इनको इतमाद होना चाहिए अपने इदारों के ऊपर। बात यह है कि आज इतमाद इदारों पे करेंगे, अपनी फोर्सेस ठीक है, लास्ट कमेंट पे ले लेती हूँ नुसरत वाहिद साहिबा। ठीक है, नहीं करीम साहब, नुसरत वाहिद साहिबा ये फरमाएगा कि अब वाकई इदारों से एतमाद अब अगर हट चुका है,
और खान साहब जेल में हैं और जो फैसले हैं वो भी सख्त से सख्त सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब जो एक रास्ता बचा है वो एहतजाजी सियासत का है। मुज़ाकरात वाकई हिज़्ब इख्तियार वालों से करेंगे। कोई गुंजाइश जो है वो बातचीत की या फामो तफहीम से मामला के तय करने की आप नहीं समझती कि बची है अभी? देखिए, नंबर एक तो ये कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने ही मुकदमे हैं सबके सब झूठ के ऊपर मबनी है। या तो उन्होंने कोई प्लानिंग की होती, जिस दिन उनको घसीटते हुए लेके गए हैं वो इसीलिए लेके गए हैं ना कि ताकि अवाम इंस्टिगेट हो। वो प्लान था सारा। और उसके बाद गाड़ी में बैठते साथ ही उन सबका रवैया बेइंतहा पोलाइट हो गया, सर सर करके बात करने लगे और सलीके से 3 दिन वो रहे वहां पे, किसी भी कमरे में, किसी भी आई डोंट नो किस जगह पे, लेकिन वहां उनका बाहर से कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद लोगों का वो रिएक्शन जिसकी वजह जो वजह बनी खान साहब को घसीटते हुए लेके जाने की और उनके वकीलों को मारने की और उनके खून आलू चेहरे देखने की, तो उसके बाद लोग निकले प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन वो प्रोटेस्ट हमारा उस तरह का नहीं था। डॉक्टर यास्मीन किस चीज की सजा भुगत रही है कि वो गाड़ी के ऊपर बैठ के कह रही है अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, आग लगा दी है लोगों ने, आप अंदर नहीं जाएंगे, आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे, और उनको 10 साल की सजा मिली। इसी तरह सारे सारे के सारे जो लोग अंदर हैं इस वक्त, आप देखें कि उनको किस चीज की सजा मिल रही। तो हम समझते हैं कि अदालतें इस वक्त 26 तरमीम के बाद पार्शल हो गई हैं, वो उस तरह के काम नहीं कर रही जिस तरह उन्हें करना चाहिए। और भाई ने कहा कि वो 3.5 साल में उन्होंने क्यों नहीं दुरुस्त कर लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। देखिए, 3.5 ठीक है। साल में आते साथ ही 1.5 साल के अंदर अंदर कोरोना आ गया। उसको किस तरह संभाला कि बाद में पूरी दुनिया ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। हमारे पड़ोस में कितनी डेथ्स हुई, अमेरिका में कितनी डेथ्स हुई, लेकिन उसको संभाला गया। लोगों को पैसे दिए गए कि भूखे भूखे ना मरे। तो उनका अगर हम पूरा स्मार्ट लॉकडाउन नहीं करेंगे तो लोग ठीक है। बीमारी से नहीं बल्कि फाके से मर जाएंगे। तो ये सब कुछ मैनेज कर रहे थे ना वो एक ही ठीक आदमी। है, प्रोग्राम को वाइंड अप मुझे करना है। नुसरत वाहिद साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नईम करीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात यह है कि खान साहब पर मुकदमात हो या फिर इल्जामात हो, वो जेल में हो, उनका कोई ट्रायल हो या वीडियो लिंक पर हो, एक बात तो तय है कि जो खान साहब है पाकिस्तान की से आज भी सबसे बड़े किरदार है। अब देखना ये है, वक्त ये बताएगा कि वो इन तमाम मुकदमात से जीत जाते हैं या फिर कोई सियासी मुस्तकबिल जो है वो उनका तब्दील होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।